ओला गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 250K। मतलब यकीन नहीं हो रहा है जब हमने स्टार्ट किया था दैट वी वुड बी अचीविंग 250K सब्सक्राइबर्स। आप लोगों की दुआ है जिसकी वजह से ना हम बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, फुटबॉल के बारे में और अच्छे तरीके से जानते जा रहे हैं और इट पर्सनली ड्राइव्स मी अ लॉट। सो ये जो हमारा एक 250K Q&A करने का मन किया, क्योंकि लास्ट Q&A हमने 75K पे किया था। काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि जी भाई करते हैं 250K पे Q&A का एक राउंड। तो हम आए हैं यहाँ पे नैनीताल में, वादियाँ हैं, माहौल हैं, हम हैं, तुम हो और तुम हो साथ मेरे। तो हम यहाँ पे बेसिकली थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, शामिक भाई बेसिकली आपका फ़ोन बंद हो गया था, ओपन कर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली मेरी सिस्टर का क्वेश्चन है, और सिर्फ मेरी ही सिस्टर नहीं, वो बेसिकली जो हमारी टीम में जितने लोग हैं, शामिक भाई हैं जो भी यहाँ पे शूट कर रहे हैं वीडियो, इनकी भी जो बहन है, अभिषेक भाई उनकी भी जो बहन है, ये तीनों बहनें हमारे अपनी एक दूसरे में बात करती रहती हैं और यही पूछती रहती हैं कि शादी कब कर रहे हो। सो जो मेरी बहन है रमशा खान, जिसको हम रामू काका के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली अभी कनाडा में वो अपनी पढ़ाई कर रही है वहाँ पे, तो 2 साल का कोर्स है, तो उनको इंडिया वापस आना है। तो वही कह रही है कि हम तभी वापस आ पाएंगे तो तुम्हारी शादी होगी। सो एक अच्छा सीरियस क्वेश्चन है, इसको मैं जोक में नहीं लूँगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने, ऑब्वियसली काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने भी ये चीज़ पूछ रखी है। तो सबको पता है हम 28 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, और उस शादी करने का कोई ऐसा रश नहीं है, ठीक है, सेटल होने का कोई ऐसा रश नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यार कि आप ना यू डू समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड पीस पे हो। आप चीज़ों में कभी बार रश कर लेते हो। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि अर्ली शादी करना ख़राब है, कई लोग कर लेते हैं बिकॉज वो माइंड से प्रिपेयर्ड होते हैं। मैं माइंड से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरे सारे जो भाई लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहा था वो भी नहीं है। व्हेन द राइट टाइम विल कम, व्हेन द राइट गर्ल विल कम नॉकिंग, आई होप सो, तो वी वुड थिंक अबाउट इट। बट येस, डेफिनेटली माइंड में वो चीज़ें चलती हैं, हम सोचते हैं, हम वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, ऑल्दो माइंड से हम अभी भी यार यंग ही हैं, आरामखोर। तो मे बी इन द अपकमिंग नेक्स्ट 2 years मैक्सिमम कट रहे हैं, हम सब कट रहे हैं। मैक्सिमम नहीं भाई, प्लीज बाबा मैक्सिमम 2 years हम जा रहे हैं। 28 है आप भी, मैं भी, हम 30 पे। वैसे देखो पता है क्या, एक इट्स नॉट लाइक कि बहुत बुरी बात है कि 30 पे शादी कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं यार। सो इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ माइंड। यू नीड टू बी सिक्योर फाइनेंशियली, कॉन्फिडेंस आपको आएगा अपने ऊपर, एंड द पार्टनर दैट यू गोना बी विद, उसको भी पता चले कि आपका काम क्या है, आप कहाँ रहते हो, घर कहाँ है आपका। घर कहाँ से मेरा मतलब ऑब्वियसली दैट डिडंट केम आउट राउट। It means that you need to have a right balance, right connection, right synergy. मेरे लिए personally it's about the right connection. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे we still don't have anything. Obviously हम single हैं यहाँ पे। नहीं, झूठ बोल रहा है। So हमारे चैनल पे one of the oldest subscriber जंकी, जिनका मुझे आज तक असली नाम नहीं पता चला, भाई का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। Let me read it out कि इसी बार how do you manage to stay very close to your audience as we have seen कि other creators not being able to do it. We have seen you connect with the audience very often and nicely. I personally have experienced this and is one of the most touching quality of this channel. The thing is कि यार जब जब मैं बड़ा हो रहा था तो I became a football fan and बहुत दिक्कत होती थी ना मुझे फाइंड करने में लोगों को कि जिनसे मैं फ़ुटबॉल बात कर पाऊँ। जहाँ मैं रहता था गोरखपुर में, हम यूजुअली फ़ुटबॉल खेलते थे, एक दो मेरे भाई थे जिनसे मैं डिस्कस करता था, बट व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो ट्रैवल, मैं कोटा गया, वहाँ पे भी आई डिडंट हैव एनीवन जिससे मैं ना फुटबॉल की कन्वर्सेशन कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, अपना पैशन दिखा पाऊँ, उनसे वो बातें कर पाऊँ, नहीं होता था। तो व्हेन वी स्टार्टेड द चैनल, आपको भी पता है, इट टुक मी अराउंड अ होल ईयर टू स्टार्ट द लाइव स्ट्रीम। पहली लाइव स्ट्रीम हमने अपने चैनल पे की, इट वाज द फर्स्ट वॉच अलॉन्ग जो हमने किया इंडिया में। वी आर द फर्स्ट टू डू द वॉच अलॉन्ग्स ऑफ अ गेम। तो उस पॉइंट टाइम पे 4 लोग हुआ करते थे हमारे वॉच अलॉन्ग में। सो वी डिड दैट, 4 से 4000 तक का सफ़र हमने कंप्लीट किया। बट द थिंग जो जंकी यहाँ पे पूछा एक्चुअली, कन्वर्सेशन विद द पीपल, आई डोंट नो, जिसमें आपने यहाँ पे फेम और इसकी बात की है, आई डोंट केयर। आई थिंक जंकी बिकॉज आप स्टार्ट से थे अभी तक हो, यू वुड नॉट हैव सीन एनी चेंज इन मी व्हेन आई टॉक टू द पीपल। जब हमारे पास 50 सब्सक्राइबर थे, 100 सब्सक्राइबर थे, 1000 भी थे, तो आई वॉज ऑलवेज टॉकिंग टू द पीपल जो कमेंट्स में बातें पूछते थे। और अभी भी आई स्टिल एंगेज विद द कमेंट्स बिकॉज इतनी बेहतरीन बातें आप लोग बताते हो ना, इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपके होते हैं ना। इट्स लाइक ये क्वेश्चन मैं शायद सोच ना सकता, या फिर वो जो आपके रीजनेबल डाउट्स होते हैं उनको मुझे क्लियर करने में बड़ा मजा आता है। व्हेन यू थिंक दैट यू नो फुटबॉल, फाइन, आपके दिमाग में एक परसेप्शन है, वन दे आर पीपल हु पुश यू, व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस, आपको मन करता है आप इनकी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा जानो, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। आई डोंट वांट टू स्लीप कि ये गेम चल रहा है मैं सो जाऊँ, नहीं, आई वांट टू वॉच दैट गेम। कि कभी कोई बंदा नेक्स्ट डे मुझसे क्वेश्चन पूछ जाए कि जी भाई वो मैच देखा था उसमें क्या हुआ, आई वांट टू आंसर दैट गाय। जब मैं कहता हूँ यार मुझे पता नहीं, मैं पता करके बताता हूँ, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। सो हमारे चैनल के ना बगल में एक छोटा सा टिक है, आई वांट दैट टिक टू बी रिस्पेक्टेबल एंड आई वांट टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और इस चीज़ के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो लाइक समझ सकते हो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार।
मैं जितना आप लोगों से पर डे बात करता हूँ ना, उतने मैं अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने बाकी दोस्तों से बात नहीं करता हूँ जितना मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और आप लोगों के लाइक नाम ऐसे मतलब मेरे ज़बान पे रहते हैं हमेशा। हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में आपके बारे में बात करते हैं। इट्स बिकॉज यू गाइज आर पार्ट ऑफ अ लाइफ। एंड मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, मैं बहुत देखता नहीं हूँ, बट आई कैन प्रॉमिस दिस, चाहे हम अभी की बात करें, चाहे हम आज से 10 साल के बारे में बात करें, आई विल ऑलवेज बी आंसरिंग टू एनी एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। कभी कभी गुस्सा आ जाता है आपके क्वेश्चन से, बट प्लीज़ डोंट माइंड ना, ठीक है? ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारे हर्ष भाई ने पूछा है। हर्ष 444 भाई, गजब आइडिया यार आपकी। जी भाई, फ्यूचर में क्या सोचा है? यूट्यूब ही कंटिन्यू करोगे? यहाँ पे थोड़ा पता क्या है, यहाँ पर एक लंगूर आ रहे हैं, और ये जो हमारे क्रिकेट डॉगी है ना, इस डॉगी का नाम है ना बर्नाडो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी लंगूर चल रहे हैं ना इधर, वो डॉगी उनको दौड़ा रहा है, वो भौंक रहा है। सो सॉरी यार हर्ष भाई। तो भाई कहते हैं फ्यूचर में क्या सोचा है, यूट्यूब ही कंटिन्यू करोगे या फिर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सोचा है? सो बिकॉज ऑफ यूट्यूब आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। स्पेन के हम लालिगा के साथ काम किए, बारसा का गेम देखा और सेविया का गेम देखा। साथ साथ हम जियो सिनेमा के साथ काम किए और सोनी के साथ हमने भी कुछ देर काम किया। काफ़ी सारे अलग अलग मल्टीपल कंपनीज़ के साथ हमने काम किया। ISL के साथ हमने काम किया। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं यार कि कोचिंग में आ जाओ। मेरा एक्चुअली में थॉट है कोचिंग में जाने का। इट इज़ वेरी एंटाइसिंग। तुम जानते हो मेरा दिमाग वैसे ही चलता है, टैक्टिक्स, दोज आर माई फोटे, एंड मुझे और उसको निखारना है। आई नो वी स्टिल कैन डू बेटर, बट फ्यूचर में बेसिकली ये सोचा यार कि जितने से ज़्यादा प्रोपगेट आप फुटबॉल को कर सकते हो भारत में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी हम जाएँ तो पीपल शुड नो अबाउट फुटबॉल यार, दे शुड टॉक अबाउट फुटबॉल, एंड एटलीस्ट उनको बेसिक आइडिया हो, अपनी नेशनल टीम का आइडिया हो यार, अपने प्लेयर्स को जाने। मतलब किसी से तुम पूछ लो, वो कोहली को जानेगा, वो धोनी को जानेगा, सुरेश रैना को जानेगा, इन सबको जानेंगे वो, बट हमारे इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स को कितने लोग जानते हैं यार। सो जैसा भी है, जो मीडिया नहीं कर पाता है वो मैं कोशिश करूँगा करने की, और TFHD वही करने की कोशिश करेगा कि सबसे इंपॉर्टेंटली इंडियन नेशनल टीम, इंडियन फुटबॉल ऑन द राइज हो आगे, और जो होगा देखा जाएगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे जाएंगे। मैड मैन आयुष भाई कहते हैं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट अ फुटबॉल चैनल? सो बेसिकली तुमको पता है मेरे पास फुटबॉल का बहुत बड़ा कीड़ा है यार। 12-15 साल से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ और आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट फुटबॉल। खेलना था यार वैसे, आई वांटेड टू बिकम अ प्लेयर। एज निकल गई, कोटा चल गए IIT JEE के लिए, एंड ऐसा सीन था यार कि एटलीस्ट मैं पहले ना कुछ अपने स्किल्स यूट्यूब पे डालता था। आई डोंट नो भाई कहाँ है वो भी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेंगे तो नहीं। इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक पे आई यूज्ड टू पोस्ट सम स्किल्स, खेलने, शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेट्रा। चैनल का कोई ऐसा आइडिया नहीं था। सो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, वो ऑलरेडी उसकी एक बाइक राइडिंग व्लॉगर्स होते हैं ना, बेसिकली ट्रैवल, उसका एक चैनल ऑलरेडी था। तो उसके मैंने चाय की टपरी पे मैंने बोला, भाई यार देख सीन ऐसा है यार, मुझे ना कुछ लाइक करना है, फुटबॉल के बारे में बातचीत करनी है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। उसने कहा भाई तो भाई ऑब्वियसली फुटबॉल चैनल खोल ले, और भाई चाय की टपरी के नीचे हमने फिर अपना फुटबॉल चैनल खोला। नाम ऐसे कुछ डिसाइडेड था नहीं, बट आई वाज लाइक टॉक फुटबॉल HD, इट जस्ट केम टू मी। मैंने कहा भाई टॉक फुटबॉल के बारे में बात करना है। तो what inspired me is just like my passion for football. I needed to explain to the people के rules, क्या internal feeling आपको आती है, एक mind orgasm होता है जब आप फुटबॉल देखते हो एंड आपकी टीम जीतती है, खासकर जब your national team is playing, या फिर आपकी फेवरेट फुटबॉल क्लब जब खेल रहा होता है। जो मैं फील कर पाता हूँ, आई वांटेड टू कनेक्ट टू द पीपल जो वो फील करते हैं, क्योंकि हम दोनों दोस्त नहीं हैं अभी। तो विद द चैनल आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि फुटबॉल को उसी लेवल से, उसी पैशन से फॉलो करते हैं, एंड आई थिंक द इंस्पिरेशन वॉज to find all of these people, and I'm glad I found you. चल बस, लायक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षित भोपाला भाई का। कहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज टू वर्क/स्ट्रीम लेट नाइट सो फ्रीक्वेंटली एंड मेंटेन अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द डेज? मैं दिन में सोता हूँ, रात में काम करता हूँ। सो दिन में मोस्ट प्रोबेबली लाइक 6 to 11 तक कभी भी सो जाता हूँ। कभी कभार ऐसे 2-3 भी बज जाते हैं जब काम थोड़ा होता है ऐसा, और बड़ा डिफिकल्ट है। पता है कई लोगों को लगता है कि लेट नाइट शिफ्ट काम करो, सुबह 6 बजे काम खत्म हुआ सो जाओ। यार ऐसा होता नहीं एक्चुअली। पता है काम जब आपका कंप्लीट होता है, आप जब बेड पे गिरते हो, थके होते हो, बट नींद बहुत बार आ नहीं पाती है। तो इसलिए आप बैठे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, एंड देन 8 बजते बजते आप सो जाते हो। सो आई ट्राई टू वेक अप अराउंड 4 या 3 बजे, कभी बार बहुत लेट हो जाता है। तो हेल्थ में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। आई वॉज रेगुलरली गोइंग टू द जिम बिफोर, 1 महीना पहले, अभी थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है। सो ये जो रूटीन है ये पिछले 2.5 साल से चल रहा है, रात में काम करना एंड सुबह दिन में सोना। हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव वार्न्ड मी अगेंस्ट इट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, जिस सोफिस्टिकेशन पे हम काम करते हैं, द थिंग दैट सेपरेट्स आवर चैनल या मेक्स इट डिफरेंट इज दैट द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इनटू ईच एंड एवरी वीडियो। तो ये जो चीज़ है, बैलेंस लाना इसका, इट ऑल कम्स डाउन टू प्लानिंग, शेयर प्लानिंग। हमारे पास एक अच्छी वास्ट टीम है, शामिक भाई, अभिषेक भाई, हमारे मैनेजर, हमारे एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, लोग जो पोस्ट करते हैं, लोग जो एक्स्ट्रा हमें हेल्प करते हैं, एंड आप लोग भी हो यार जो कि हमें डे टू डे
मोटिवेट करते हो टू मेक न्यू कंटेंट, बेटर आइडियाज़, और पुश करते हो टू पुश आवर लिमिट्स. सो बेसिकली कई बार होता है ना, व्हेन आई कर्ल अप इन अ बेड, तो आई वुड वांट टू ओपन सम आर्टिकल, रीड, वॉच समथिंग, या लर्न अबाउट अ प्लेयर. इससे चीज़ें हम करते हैं एंड बैलेंस आ जाता है. पता है, व्हेन यू आर फोकस्ड एंड व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड टू डू समथिंग दैट नोबडी हैज़ डन एंड यू वांट टू डू इट बेटर देन एनीबडी एल्स, बस वही एक ऑब्सेशन है यार जो कि हमें ना ड्राइव करता है. तो यार डेफिनेटली बैलेंस तो बहुत अच्छा नहीं है, चीज़ें इधर उधर स्वे करती रहती है, बट या वी मूव. तो यार IG संपत 7 भाई हमारे कह रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, और टू रिफ्लेक्ट टू द मोमेंट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फिटिंग है. फेवरेट मोमेंट इन लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक प्रोफेशनल फेवरेट मोमेंट शेयर करूँगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज पर्सनली टू. Being a Leo Messi fan for more than 15 years, following him for more than 15 years, so watching all of his downfalls, his retirement for Argentina national team 2017 में जो वो वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, फॉर मी वो पर्सनली एंड इवन प्रोफेशनली दैट वाज द पीक समझ सकते हो मोमेंट इन माई लाइफ व्हेन ही वन दैट वर्ल्ड कप. उस स्टेडियम में होना, टू वॉच लियो मेसी, टू वॉच अर्जेंटीना विन दैट वर्ल्ड कप, भाई वो नेक्स्ट लेवल था. मैं तुम्हें लाइक वर्ड्स में नहीं समझा सकता. इट फेल्ट लाइक कि एक स्टोरी ऐसी है ना, हमेशा से इनकम्प्लीट रही है, एक ट्राई पड़ चुका है, शायद ये लास्ट ट्राई है, इसके बाद नहीं आ सकता. इट इज़ सो फिटिंग, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, स्पिरिचुअल है डेफिनेटली. तो वो मेरे लिए इट लाइक फेल्ट लाइक अ होल सर्कल जो एक कंप्लीट हो गया ना. इसके बाद इट्स लाइक कि आगे कुछ हो ना हो, आई डोंट टू बी ऑनेस्ट रियली केयर दैट मच. इट्स द परफेक्ट एंड टू अ लॉट ऑफ पीपल्स ड्रीम, लियो मेसीज ड्रीम, पूरे उसकी कंट्री का एक ड्रीम, and upwards and onwards for him and for the country as well. But yes, भाई वो जो मोमेंट था, मतलब मैं बताया चला गूज़बम्स है. मैं जब उसके वीडियोस देखता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसे रैंडमली वीडियोस लगा के प्ले कर लेता हूँ हमारे फाइनल के ब्लॉग के. वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो. वो 28 मिनट का वीडियो है, मुझे उस वीडियो से एक भी पार्ट कट करने का मन नहीं किया. सो दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, to witness the FIFA World Cup, इतना mighty tournament, and to really watch my favorite player, my inspiration, my idol, to lift that World Cup trophy. बारसा सप्ताह भाई कह रहे हैं कि हाउ विल यू सजेस्ट न्यू क्रिएटर्स टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. देख भाई मैं अपना स्टोरी बताता हूँ. जब मैं स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल, उस टाइम पे मैंने सर्च किया, आई डिड नॉट सी एनी वन डूइंग द सेम थिंग एज आई वाज डूइंग. बट जैसे हमने ग्रो किया, 100 सब्सक्राइबर्स, 150 सब्सक्राइबर्स हुए, तो मुझे यश भाई का चैनल मिला, मुझे AKG भाई का चैनल मिला. उससे मुझे क्या होगा ना, इंस्पिरेशन मिली यार, यू नो व्हाट, पीपल आर डूइंग इट एंड हमें कम्पीट करना है, हमें साथ में फुटबॉल को ग्रो करना है. उस टाइम पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, कोलैबोरेशन यूजुअली होते नहीं थे, तो वंस इन एवरी 3 मंथ होता था कि हम कभी कभार बैठ के बातचीत करते थे. बट अभी का सीन क्या है ना कि देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स कमिंग इन, एंड जो मेरी पर्सनल स्टोरी ना, द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 1000 जब मैंने हिट किया, वो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लगे उस 1000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने में. बट अभी आप देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर हो, आई थिंक आपको इतना टाइम नहीं लगेगा. और अगर आप स्पेसिफिकली फुटबॉल के नीश में हो ना, तो ऑलरेडी पाथवे बना हुआ है. ये जो रास्ते कटे हुए हैं, इस तरह से खड्डे वाले रास्ते नहीं है. तो इफ़ यू हैव टू बिकम अ फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर, पहले बात आपको अपना एक स्टाइल चूज करना होगा. यू नीड टू पिक पॉइंट, व्हाई शुड पीपल वॉच यू. क्या है आप में ऐसा खास, क्या है यूनिक ऐसा जो कि लोगों को रिलेट करता है. यू नीड टू फाइंड दैट. और वो ऐसा नहीं मिलेगा. आप शूट करो कंटेंट, आप डालो उसे, जस्ट नॉट फॉर फुटबॉल, एनी अदर वैलिड कंटेंट. आप कुकिंग से लेके एजुकेशनल ले लो, म्यूजिक ले लो. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ट्रस्ट योर टैलेंट, योर एबिलिटी. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको पता है कि मैं मास्टर्स कर रहा था, साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, और अभी हम फुल टाइम डूइंग दिस. तो आई डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ यूट्यूबर, मैं एनालिस्ट अपने आप को कहता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू एनालाइज गेम. आपको भी अपना USP चूज करना है, एंड आई थिंक बस एक बार ना वो पुश दे देना है बाबा, डरना नहीं है. काफ़ी बार फेल करोगे बिफोर यू गेट दैट वन सक्सेस. 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे हुए थे, एंड अभी इस पॉइंट टाइम पे हम मोर देन एन एवरेज 8000 सब्सक्राइबर्स पर मंथ के ग्रोथ से हम ग्रो कर रहे हैं. सो आपकी ये दुआएं यार, थैंक यू सो मच. तो इसको एज अ मोटिवेशन लीजिएगा, एंड ज़रूर से चैनल स्टार्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. आरामखोर बड़ी डेंजर जगह बैठाए थे बाबा, आप उतरना पड़ेगा. सुना क्या, ये भी मेरी गलती है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे ग्रीन कोक भाई पूछ रहे हैं. उन्होंने कहा कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड $1 billion. वेल एक्चुअली इट इज़ $1 billion क्वेश्चन. तो जैसे कि तुमको पता है कि हमारा जो नीश है वो बेसिकली फुटबॉल डिपेंडेंट नीश है. तो इफ़ आई हैड क्लोज टू $1 billion, जो सबसे पहले चीज़ है, जो मेरा ख्वाब भी है, वो ये है टू सेट अप अ गुड अकेडमी ऑल ओवर इंडिया. क्योंकि अगर मेरे पास $1 billion हैं तो आई वुड बी फ्रिकिंग रिच, राइट. तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ टू सेट अप अ नाइस academy, not just one, but एक whole franchise, एक whole all over India grassroots football program
जहाँ से मैं काफ़ी सारे प्लेयर्स को स्काउट कर पाऊंगा। बिकॉज तुमको पता है क्या, देखो दे आर पीपल हु एक्चुअली डूइंग इट। जैसे कि आप मद्रास में देखोगे, देयर इज़ एक्चुअली अ पर्सन हु हैज सेट अप एन अकेडमी जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। मिनर्वा पंजाब भी है जहाँ पे रंजीत बजाज सर अपनी अकेडमी चलाते हैं, जिसने काफ़ी सारे इंडियन फुटबॉलर्स को प्रोड्यूस किया जो कि एक्चुअली खेल रहे अभी नेशनल टीम में। सो मेरा लाइक ड्राइव यही रहेगा, यू नो, आई वुड वांट टू डू समथिंग जिससे कि मैं इंडिया के जो वो लोग हैं जो फुटबॉल खेल सकते हैं, अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, और बिकॉज आई हैव सीन इट थ्रू माई आइज कि देयर इज टैलेंट, तो मैं चाहूँगा कि उनको मैं खींच के कहीं ना कहीं किसी तरीके से बाहर ला पाऊँ। और ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद पीपल जिनको पता हो। TFHD की हम हेडक्वार्टर्स फाइनली, जो मेरा ड्रीम है कि एक अच्छा हेडक्वार्टर हम पुणे में स्थापित करें, गोवा में इस्टेब्लिश करें, वो हम करेंगे। और होपफुली जो हमारे भाई लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनकी जॉब छुड़वाएंगे, पहले तो उनको परमानेंट जॉब पे रखेंगे, सो दैट आई नो इट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर इन टैंडम वी कैन क्रिएट हिस्ट्री ओवर हियर। सो दैट इज समथिंग दैट वुड वांट टू डू। और एक अच्छा सा छोटा सा एक घर पेरेंट्स को गिफ्ट कर जरूर से करेंगे। तो बेसिकली दैट, एंड कुछ पैसे अपने लिए बचा के रखेंगे कार शार ले लेंगे भाई अगर बचा तो। सो शाद वलशाह भाई कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू बी अ कोच ऑफ अ टीम, विच टीम इट विल बी? व्हेन आई सॉ दिस, ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टू टेक दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टीचिंग किड्स, यू नो, यंग किड्स जो कि बेसिक्स ऑफ फुटबॉल के बारे में शायद नहीं जानते, उनको वो समझाना, टच की इंपॉर्टेंस समझाना, फर्स्ट टच की इंपॉर्टेंस समझाना। तो मुझे लगता है जो यंग किड्स हैं, जैसे फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 15, उनके पास वो एक टेंडेंसी होती है टू अंडरस्टैंड। बाकी यार गेम में मुझे आई डोंट थिंक सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव द कैपेसिटी टू कोच अ होल लाइक सीनियर टीम। आई कैन स्टार्ट लो, अंडर 13s वुड बी वेरी नाइस। सो बेसिकली अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर से मैं ट्राई करूँगा। बट हाँ, अगर कोई एक फेवरेट टीम हो जिसको मैं कोच करना चाहूँ तो डेफिनेटली यार व्हाई नॉट FC बार्सिलोना यार, अपनी जिगरी कट है। जान भाई, इस पे जस्ट एक मेरा एक हाँ हाँ बाबा। अर्जेंटीना या बार्सिलोना? बाबा ये तो नहीं पता, जब जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें भी ज़रूरी है और पानी भी ज़रूरी है। ओह यू नो। सो यार जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऋतिक कनोडिया भाई का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, आई थॉट टू शेयर इट विद यू। बिकॉज कई लोग इस डर से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करते बिकॉज उनको लगता है भाई कि पैसे नहीं है, और कई लोग इसलिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि भाई आप मिलियनेयर या बिलियनेयर हो जाओगे। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आर दी अर्निंग्स फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल इनफ, या आप कोई साइड हसल भी करते हो? देखो साइड हसल तो ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट डू अ जॉब, कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, ना ही पापा को ऐसा बिजनेस है। पिताजी हमारे रेलवेज़ में हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो इट्स लाइक आप ही को करना पड़ता है जो करना पड़ता है। सो आई डू ओनली यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब का काम होता है। साथ में यू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लास्ट ईयर आई वाज वर्किंग विद MTV। इस साल वी हैव फैन कोड जिनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। बाय द वे फैन कोड पे चेक कर लेना वीडियोस हमारे। फिर वी वर्क विद ISL, जियो सिनेमा एंड ला लीगा से हमने वर्क किया। MTV के साथ भी हमने वर्क किया था। तो इट्स लाइक कि काफ़ी आपको ना ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको मिल जाते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। और वीडियोस देखना कि फिर से स्पॉन्सर लगा दिया, वो जो स्पॉन्सर है ना वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। उस एक वीडियो से समझ सकते हो कि दैट इज़ आवर अर्निंग, जो कि आपको पसंद नहीं आता है, कई लोगों को स्किप कर जाते हो। आई अंडरस्टैंड, मैं भी करता हूँ स्किप यार, वो तो बात सही है। बढ़िया। सो वन फुटबॉल के साथ भी हमने काम किया था। वन फुटबॉल 1.5 साल तक हमारे साथ था। तो या सो दीज आर द साइड हसल आप कह सकते हो। बेसिकली दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपके पास एक इन्फ्लुएंस है ऑन द पीपल, एंड आई थिंक बेनिफिट है उसके। तो सो अभी बस वही है, यूट्यूब के पैसे ही हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रिप में घूम पा रहे हैं। सो गाइस दैट्स दैट। सो ये जो भाई क्या हुआ? हाँ, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर देना है। क्यूलर जाबिक भाई का क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? तो क्यूलर जाबिक भाई का क्वेश्चन है कि शादी कब करोगे और शादी के बाद भाभी होंगी लाइफ पर कि नहीं? नहीं 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 नहीं। So, जो आज इस 250 के Q&A का लास्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थॉट कि इसको मैं एंड में लेता हूँ। What makes you smile even when you have had the worst day? So basically there are so many days जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, and there are days जहाँ पे काफ़ी गलत काम हो जाता है। Like you try to do a lot of things and वो चीज़ें complete नहीं हो पाती, तो you end up in frustration। कभी कभार इतना भी होता है कि आपकी टीम मैच हार जाती है। To be very honest, when you are a football fan, आपका डे इफेक्ट होता है जब आपकी टीम मैच हारती है। So you know in all of these frustrations, और एक काफ़ी लॉन्ग डे जहाँ पे हमने 2-3 लाइव की है, रिकॉर्ड किया है, शूट किया, एनालिसिस किया, एंड जब सुबह के 6-7 बज रहे होते हैं उस पॉइंट टाइम तक यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड। बट द थिंग इज व्हेन यू नो कि वट एवर द हार्ड वर्क यू हैव डन, it's gonna impact, it's gonna have a big impact next day. People gonna love the video. It gives you a sense of calmness. Secondly, and I think जो सबसे important चीज़ है,
जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे व्हेन थिंग्स गेट हार्ड या टफ, तो इट्स अबाउट हैविंग दो स्पेशल पीपल विथ यू जिनसे आप जो भी चाहो बात कर सकते हो. एंड द पीपल दे ऑलवेज आस्क यू कि सब ठीक है कि नहीं है. मेरे जो दोस्त भी हैं वो भी पूछते हैं हर 2 दिन पे कि भाई एवरीथिंग गोइंग गुड और नॉट. एंड देन यू हैव योर फैमिली एज वेल. माई सिस्टर, शी ऑल्सो एवरी डे वो चेक ऑन करती है कि इफ थिंग्स आर गोइंग राइट और नॉट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्पेशल फ्रेंड्स, फैमिली, you want to do it again. आपको पता है वर्स्ट डे था, आपको पता है एक लॉन्ग डे था, बट स्टिल आपको पता है कि यार कोई नहीं यार, आप इनसे शेयर कर लोगे बातों को ना, चीज़ें सेटल हो जाएंगी. एंड आप भी रिलेट कर पाओगे बिकॉज आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा. कभी आपका दिन बहुत लंबा जा रहा है, कुछ चीज़ें आपके डायरेक्शन में नहीं गई एंड यू आर लाइक यू कम बैक होम एंड आप अपने पापा से बात करते हो, मम्मी से बात करते हो, अपने कोई दोस्त से बात करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो या फिर बॉयफ्रेंड से बात करते हो. एंड देन यू आर लाइक हाँ ठीक है, यू नो व्हाट, चीज़ें सही हैं. तो बस चीज़ें सही हैं. एंड बाय जस्ट दैट आई थिंक इट wraps up the whole Q&A series. And thank you so much guys for all the love and support. 250k Q&A हुआ है, इंशाल्लाह 500k Q&A भी करेंगे और 1 million Q&A भी करेंगे. So अभी यहाँ पे from Nainital, see off to you guys and peace out. Ramkhor.